ईश्वर को प्रसन्न करने वाले दो मुख्य बिंदु, विश्वास और आज्ञाकारिता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दो ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करेंगे जिन पर परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में बार बार प्रकाश डाला है। ये ऐसे सत्य हैं जिनके बिना हम परमेश्वर को सच्चाई से प्रसन्न नहीं कर सकते। आइए हम अपने हृदय खोलकर इस ज्ञान को स्वीकार करें ताकि हमारे जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बन सके। कैन और हेबल की कहानी। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सृष्टि की शुरुआत से ही हमें विश्वास का महत्व पता चलता है। उत्पत्ति की पुस्तक में कैन और हेबल ने परमेश्वर को बलिदान अर्पित किया। हेबल का बलिदान स्वीकार कर लिया गया जबकि कैन का नहीं। इसका कारण सिर्फ एक था, वह था विश्वास। हिब्रू अध्याय 11 पद 4 कहता है कि हेबल ने विश्वास से बलिदान दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। कैन के बलिदान में विश्वास नहीं था। भाइयों, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने की नींव है। इसके बिना कोई भी काम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। विश्वास केवल विश्वास नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों और चरित्र में पूर्ण भरोसा है। ये सिद्धांत केवल बलिदानों तक सीमित नहीं है, हमारी उद्धार भी विश्वास के द्वारा होती है। इफिसियों अध्याय 2 पद 8 से 9 में स्पष्ट है कि हम पर विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाते हैं, कर्मों के द्वारा नहीं। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दिया ताकि हम विश्वास से उद्धार पा सकें। यीशु ने मत्ती अध्याय 21 पद 22 में कहा, और जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, यदि तुम विश्वास रखो तो वह तुम्हें मिलेगा। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध विश्वास पर आधारित है। राजा साउल की कहानी। आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। जहां विश्वास मुख्य है, वहीं आज्ञाकारिता उस विश्वास की सच्चाई को दर्शाती है। 1 शमूएल अध्याय 15 में राजा साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया। उसने कहा कि उसने आदेश का पालन किया परंतु उसने कुछ वस्तुएं बचाईं। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या ये प्रार्थना और बलिदान से बढ़कर नहीं कि तुम सुनो और आज्ञा दो। 1 शमूएल अध्याय 15 पद 22। परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता बलिदान से अधिक महत्वपूर्ण है। साउल की अवज्ञा के कारण परमेश्वर ने उसे राजा बनने से मना कर दिया। यीशु ने भी कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे उपदेशों का पालन करो। यूहन्ना अध्याय 14 पद 15। केवल ये कहना कि हम प्रभु हैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, अपितु आज्ञाकारिता से जीवन जीना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। याकूब की पुस्तक अध्याय 2 पद 17 के अनुसार विश्वास के बिना कर्म मृत हैं। इस प्रकार विश्वास और कर्म आज्ञाकारिता साथ साथ चलने चाहिए। विश्वास और आज्ञाकारिता अटूट दो स्तंभ। भाइयों और बहनों, विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों को एक साथ होना आवश्यक है। कैन के बलिदान में विश्वास की कमी थी और साउल ने आज्ञाकारिता नहीं की। उद्धार विश्वास से होता है, पर सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय विश्वास में पूर्ण हो और हमारा जीवन आज्ञाकारिता में। व्यवहारिक उपदेश। आज कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें। जीवंत विश्वास को बढ़ावा दें, पूरा भरोसा रखें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। दैनिक आज्ञाकारिता करें, परमेश्वर के आदेशों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं में जीवन बिताएं। विश्वास और कर्म को संतुलित करें। याद रखें, विश्वास के बिना कर्म मृत हैं। अपने हृदय की परीक्षा करें, कहीं कैन या साउल की तरह न बने। पश्चाताप करें और परमेश्वर के लिए समर्पित हरेक पल जिएं। निष्कर्ष। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा विश्वास गहराई से स्थिर हो और हमारी आज्ञाकारिता पूरी हो। जैसे हेबल का विश्वास परमेश्वर को प्रिय था और साउल की अवज्ञा ने उसे दूर किया, वैसे ही हमारे जीवन में विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों होना आवश्यक है। आइए हम विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ ईश्वर को प्रसन्न करें, केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे जीवन के कार्यों से। ईश्वर को यश और जय हो।